तो क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। बुधवार को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुरमुन को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अब आर्यन के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने एनसीबी द्वारा आर्यन के खिलाफ दी गई दलीलों को सही मानते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हालांकि जजमेंट शाम तक आएगा और इसके बाद ही क्लियर होगा कि कोर्ट ने आर्यन की जमानत आखिर किस दलील पर खारिज की है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा। तो चलिए आपको बताते हैं कि एनसीबी की तरफ से एजीसी अनिल सिंह की वो कौन सी दलील थी जो आर्यन खान के वकीलों पर भारी पड़ गई। सबसे पहली दलील रही कि सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं आर्यन। तो आर्यन बेहद प्रभावशाली शख्स हैं जो जमानत पर रिहा होने के बाद सबूतों को खत्म कर सकते हैं या उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी के साथ एनसीबी के वकील का कहना है कि कुछ ऐसे ही केस अरमान कोहली का भी था और उन्हें भी जांच पूरी होने तक जमानत नहीं दी गई थी। दूसरी दलील जो दी गई वो ये कि आर्यन के दोस्त के पास से चरस मिली है। तो आर्यन के पास से भले ही ड्रग्स ना मिले हों, लेकिन उनके साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिले हैं। अरबाज ने एनसीबी को बताया कि उनके जूतों में चरस थी। इसके बाद अरबाज ने जूतों में छुपाकर रखी चरस का पाउडर खुद ही निकाल कर दे दिया था। पाउच में काले रंग का कुछ सिलसिला सा पदार्थ भी था जो 6 ग्राम चरस निकली। अगर शिप वहाँ से निकल जाता तो पार्टी शुरू हो जाती और सभी आरोपी ड्रग्स जरूर लेते। तीसरी जो दलील दी गई वो ये कि आर्यन ने खुद कबूली कि वो ड्रग्स लेते हैं। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन से पूछताछ में उन्होंने कबूला कि वे चरस पीते हैं और क्रूज पर सफ़र के दौरान भी स्मोकिंग करने वाले थे। लेकिन इसी बीच एनसीबी ने छापा मार दिया। आर्यन ने कोई पहली बार ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, वो पहले भी ड्रग्स का सेवन करते थे और ये उनकी तीसरी दलील थी। दलील नंबर 4 रही कि ड्रग्स पैडलर के संपर्क में आर्यन रहे हैं। तो कई चैट्स में खुलासा हो चुका है कि कई तमाम ड्रग पैडलर्स के संपर्क में आर्यन थे। वो क्यों थे, क्या उनसे बातचीत होती थी, कितनी क्वांटिटी में लेते थे, क्या बेचते भी थे, ये सारी चीज़ें जानने के लिए भी दलील डाली गई। तो दलील नंबर 5 जो आई वो ये कि आर्यन पर लगी धाराएं गैर जमानती हैं। अब आपको बता दें कि जो धाराएं आर्यन पर लगी हैं वो सारी नॉन बेनेबल है, जिसे गैर जमानती भी कहा जा सकता है। और इसी के बेस पर जो एनसीबी का लॉयर थे उनके जो पॉइंट्स थे वो स्ट्रॉन्ग बन गए। चलिए दलील नंबर 6 की बात करते हैं। वो ये है कि 13 अलग अलग रेफरेंस से किया जमानत का विरोध। तो एएसजी ने 13 अलग अलग केस का रेफरेंस देते हुए आर्यन की जमानत का विरोध किया है। इन केसों में कुछ में रिकवरी, कुछ में बिना रिकवरी, कुछ में साजिश में शामिल होने वाले आरोपों की जमानत जांच होने तक दिए जाने का उल्लेख किया है। इसमें से ज़्यादातर आरोपियों के पास से ड्रग्स नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में रखा गया था। दलील नंबर 7 जो दी गई वो ये कि जो सज़ा दूसरों को है वही आर्यन को भी मिलनी चाहिए। अगर आर्यन किसी बड़े बाप की औलाद है इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और इसी दलील के चलते भी उनकी 7वीं दलील रही। और दलील नंबर 8 रही कि बच्चा समझकर ना दी जाए ज़मानत। तो ये दलील रखी गई कि उन्हें बच्चा नहीं समझना चाहिए कि वो छोटे हैं, क्योंकि वो छोटे नहीं है। 23-24 साल की उम्र छोटी नहीं होती है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कानून में लिखा गया है। तो ये सारी बातें रही दोस्तों, जिसके बेसिस पर एनसीबी की जो पॉइंट रहे वो स्ट्रांग रहे और आर्यन के जो लॉयर थे उनकी दलीलें फेल हो गई। नेक्स्ट लाइफ की रिपोर्ट।